झारखंड से एक और काफी महत्वपूर्ण खबर है कि शिक्षक नियुक्तियों को लेकर जो 2016 से विवाद चला आ रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब लगाम लगा दी है और जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन्हें सुरक्षित करते हुए कह दिया है कि नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में साफ किया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं वो सुरक्षित रहेंगी, भले ही वो नियुक्तियां अनुसूचित जिलों में या दूसरे जिलों में की गई हों। जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो बची हुई रिक्तियां हैं वो अब राज्य सरकार अपने अनुसार उसमें जो राज्य की नियमावली है उसके आधार पर भर्तियां करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज के पास। शाहनवाज, जिस तरह से इस मामले को लेकर विवाद चला आ रहा था, लगभग 5-6 वर्षों से यह विवाद चला आ रहा था, अनिश्चय की स्थिति में नियुक्त शिक्षक भी थे, तो लगता है कि उनके लिए ये काफी बड़ा फैसला है। बिल्कुल, देखिए, जब से रघुवर दास की सरकार रही 14 से 19 तक, उस दौरान 11 और 13 ज़िलों में झारखंड के 24 ज़िलों को विभक्त किया गया अनुसूचित और गैर अनुसूचित के बुनियाद पर। और ये सरकार की मंशा थी, यानी मुख्यमंत्री रघुवर दास की ये मंशा रही है कि जो उस ज़िले में अनुसूचित ज़िलों में जो रहे हैं उनको वहीं पर माफ़ करें रिजर्वेशन दे करके उनको वहीं पर नौकरी दी जाए। ये ऐसी सरकार की मंशा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं कि किसी भी सूरत में 100% किसी भी ज़िले में, ये राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे विषय को लेकर लोग पहले तो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। इस मामले में सबसे मुखर आवाज़ जिस याचिकाकर्ता को द्वारा उठाई जाती है उनका नाम है सोनी कुमारी। सोनी कुमारी का मामला जो झारखंड में तमाम बच्चे को पता है कि किस तरह से उन्होंने अपने मामले को लेकर वो कोर्ट के गई और कोर्ट में कई ऐसे निर्णय आए जिससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा भी हुआ और कुछ लोग इससे हताश और निराश भी हुए। लेकिन जहाँ तक हाई स्कूल शिक्षकों का मामला है तो 11 और 13 ज़िलों में जो विभक्त ज़िलों को जो बांटा गया था उस नीति को पहले ही कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे थे कि इस बुनियाद पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनका क्या होगा, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है पहले से, यानी 13 और 11 ज़िलों के बुनियाद पर या पूर्व की नीति के बुनियाद पर, उनको उनके भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो लोग बच गए हैं और जो वैकेंसी बच गई है, जो पोस्ट बच गए हैं, उनको अगले 3 महीना में आपको यानी कि सरकार को पूरा करना है और उसमें किसी तरह की कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं बनाना है, बल्कि जो स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट बनाएगी, राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के बुनियाद पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, उसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। इससे साफ हो गया है कि 11-13 ज़िलों का जो मसला था वो पहले ही खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद। अब जो बैकलॉग नियुक्ति बची हुई है उसमें अब किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है। अब राज्य सरकार को इसमें तेजी दिखाने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है उदय जी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया 2016 में शुरू होती है वो 2022 तक भी कहीं ना कहीं अटकी रहती है, विवादों में रहती है। ये तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी का एक्टिवनेस है कि उनके निर्देश के बाद या यूँ कहें उनके आदेश के बाद सरकारें रेस होती हैं या हमारी मशीनरी काम करना शुरू करती हैं। यही वजह है कि तमाम जो बेरोजगार शिक्षक लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए उनके साथ किस तरह से इनजस्टिस हो रही है, सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। कल ही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों का जो मेहनत था वो रंग लाया और अब उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। वो तमाम काबीना मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, सीएस के पास गए, तमाम लोगों के साथ गुहार लगाते रहे कि जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को पूरा किया जाए। आखिरकार वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट से हल होता हुआ नजर आ रहा है। कल ये खुशी अभी बाकी ही थी कि आज हाई स्कूल शिक्षकों के लिए भी एक खुशी भरा दिन रहा और वहाँ से भी उनकी नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि नियुक्ति तो सरकारें निकालती हैं, उनका जो आयोग हो, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, वो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन विवाद होने के बाद इन तमाम जो आयोग हैं वो खामोश रह जाती है, सरकारें खामोश रह जाती हैं। लेकिन जिनका करियर बर्बाद होता है, जिनका फ्यूचर बर्बाद होता है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे में जाते हैं और वहाँ से उनको इंसाफ मिलता है। यही वजह है कि आज भी हमारी जुडिशरी पर तमाम लोगों का यकीन और एतमाद बाकी है। यही वो लोग चाहते हैं कि जो काम कोर्ट कर रहा है कम से कम सरकार को वो अगर पहले काम वो कर लेती तो जाहिर सी बात है छात्रों का 5 साल, 7 साल, 8 साल का जो करियर है वो बर्बाद नहीं होता। और जो बाकी जो लोग पीछे से आ रहे हैं, यानी जो अभ्यर्थी सीटेट किए हुए हैं, जेटेट किए हुए हैं,
उनको कम से कम आगे नियुक्ति में आसानी होती। लेकिन पहले तो यह है कि 2016 का जो बैकलॉग है पहले उसे ही समाप्त कर लिया जाए। अब उसके बाद जब जेटेट की परीक्षा होगी तब देखी जाएगी कि उनके साथ क्या कुछ होता है। लेकिन आज का दिन और कल का दिन, यानी कल का दिन और आज का दिन दोनों ही लिहाज से झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिहाज से बेहद खुशी का दिन रहा कि उनकी नियुक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि झारखंड की सरकार, झारखंड की हुकूमत इस चीज़ को कितना अमली जामा पहनाने में तेजी दिखाती है। जी वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण मामलों का पटाक्षेप कर दिया है। जो अनिश्चितता के भंवर में अभ्यर्थी और छात्र झूल रहे थे, इस अनिश्चितता को खत्म करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट बधाई की पात्र है इसके लिए। और शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द बाकी बची रिक्तियों को कैसे भरती है और किस तरह से जल्द जो बचे हुए सीट्स है उन पे योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव करती है, किस नियमावली के तहत चुनाव किया जाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।